हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपने बीएससी किया है तो आप बैंकिंग में क्यों आए। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन अपन से करेंगे तो अपने इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैंने ये आंसर तैयार किया है कि सर बीएससी के बाद एमएससी करना पड़ता, देन पीएचडी करना पड़ता, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। तो सर जब हम एक एज में आ जाते हैं तो घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन है वो हमसे बढ़ जाती है। तो सर इसीलिए मैंने बैंक का ट्राई किया, क्योंकि इसका एग्ज़ाम प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है एंड जॉब स्टेबिलिटी होती है अच्छी से। और इसके कारण ही सर, इसके साथ ही मतलब इसका दूसरा कारण ये है कि सर इसमें एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया होता है। तो सर इसलिए मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो जैसे कि अपने को पता है कि बैंकिंग के लिए अपने फॉर्म अप्लाई करने से पहले देखा जाता है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो उसमें क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ हमें ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है, एनी स्ट्रीम। तो जैसे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, कोई भी बच्चा बैंकिंग एग्ज़ाम दे सकता है। इसके बाद हम आते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी पैनल में पूछे गए, जिनके भी इंटरव्यू हो चुके हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी कि ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाना, भी इनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इसमें कुछ मेन टॉपिक मैंने लिखे हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आरबीआई के बारे में सब कुछ, इसकी सब्सिडरीज, इसकी आरबीआई का फंक्शंस, आरबीआई के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सब कुछ पढ़ के जाना है। देन आरआरबी, क्योंकि आरआरबी तो एग्ज़ाम ही आरआरबी का है, तो आरआरबी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, कब स्टेबलाइजमेंट हुआ, कौन सी कमेटी थी, सब कुछ। देन चेक और डीडी, चेक और डीडी का अलग भी पूछ लेते हैं और चेक और डीडी में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। देन इन्फ्लेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई रेगुलेट करता है, इसके साथ आप पढ़ें तो फिजिकल पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं, बट फिजिकल पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मी इतना नहीं पूछेगा जितना मॉनेटरी पॉलिसी पूछेगा। उसके बाद केसीसी के बारे में कई पैनल्स में बच्चों से पूछा गया क्वेश्चन है कि केसीसी के बारे में आप बताइए। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में पूछा गया है। बीएसबीडी अकाउंट होता है, नो फ्रिल अकाउंट होता है, उसके बारे में भी ये क्यों लाया गया था, सब कुछ। देन एनआरई अकाउंट, एनआरआई और एनआरओ अकाउंट, तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए भी, हाँ ये डिफरेंस है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, बॉन्ड क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उनके जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नेगोशिएबल, उनके जो भी टर्म है उनका कितने दिन का टर्म होता है। जैसे ट्रेजरी बिल होता है वो 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़ का होता है। तो आपसे आगे इनका टाइम भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा कितने दिन के लिए होता है। देन डीएसआईबी, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, एंड सीएसआईपी, इसका भी आपको डिफरेंस ध्यान होना चाहिए, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। सरफेसी एक्ट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरफेसी की एक तो एब्रीवेशन जो मोस्टली लोगों को याद नहीं होती है, आप ज़रूर याद करके जाएं। उसके बाद डीमेट अकाउंट हो गया, डिबेंचर के बारे में बहुत सारे पैनल में पूछा गया है। देन लोन हो गया, नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड आरआरबी को सुपरवाइज करता है, तो नाबार्ड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसकी एक दो सब्सिडरी भी याद कर सकते हो। उसके बाद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में थोड़ा आप डेप्थ में पढ़ के जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एआरसी और बैड बैंक, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, जो इनके बारे में भी ज़रूर पढ़ना है। और एक ई ड्राइव स्कीम जो अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुई थी, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएं। मेक इन इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया तो सिर्फ इतना सही है कि जो भी अपना घरेलू उत्पाद है उसके प्रोडक्ट उसको बढ़ावा देना। म्यूचुअल फंड के बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाएं। और कोलेटरल और मॉर्गेज दोनों पढ़ के जाएं, दोनों में डिफरेंस पढ़ के जाएं। इनका डिफरेंस आपको क्लियर कट पता होना चाहिए भी, हाँ ये डिफरेंस इनमें है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप ये देख लो आराम से, ध्यान से, इनका अपने को पता ज़रूर होना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।